जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इसी दर्द को आप ऐसे ही झेलते रहे ना, तो आगे जाके यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। और आप इसी दर्द की वजह से इतने कैपेबल हो जाओगे, आप उस मंजिल तक आपको सफलता मिल। तो सफलता हमसे क्या चाहती है? तो सफलता हमसे चाहती है डेडिकेशन, पंक्चुअलिटी, टाइम मैनेजमेंट, फोकस, कंसिस्टेंसी, बहुत सारा हार्डवर्क और पेशेंस और खुद के ऊपर दृढ़ विश्वास। अगर ये सारी चीजें हमारे पास है तो एक दिन हम बहुत सफल हो जाते हैं और जो भी मुकाम हम हासिल करना चाहते हैं मिल जाता है। हेलो एवरीवन, और आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन। और आज हम मिलेंगे लक्ष्मी से और जानेंगे उनके सफलता का राज। सीएसआर एग्जाम में उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्रैक किया और किस तरह से उन्होंने मेहनत की, क्या क्या डिफिकल्टीज के लाइफ में आई। तो चलिए मिलते हैं लक्ष्मी जी से और पूछते हैं उनका सफलता का राज। तो लक्ष्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। वेलकम। और लक्ष्मी, हम बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको ये सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 44 लाने के लिए, इस सबसे बड़े अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो हम सब बहुत खुश है लक्ष्मी कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो लक्ष्मी गिरी ये यूपी से। लक्ष्मी ने अपना एमएससी जूलॉजी से कंप्लीट किया है और लक्ष्मी ने फिर एमएससी के बाद सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू की और उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो लक्ष्मी, आपने एमएससी के बाद किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो उसके जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे रही आपकी जर्नी? सर, एमएससी के बाद हमारा बैकग्राउंड तो बहुत अच्छा नहीं था एजुकेशन के मामले में। लेकिन मैंने इस एग्जाम के बारे में सुना था, मेरे एक प्रोफेसर थे बीएससी में, उन्होंने ही मुझे बताया था, ब्रिजेश मौर्य सर। लेकिन मैंने एक कोचिंग की थी, 1 साल की कोचिंग, मतलब साइड किसी कोचिंग से। और वहां से कोचिंग करने के बाद मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लगा कि इस एग्जाम के लायक मैं तो नहीं हूँ मतलब मैं नहीं क्वालिफाई कर सकती। लेकिन फिर मैंने जब एग्जाम मैपिंग सीरीज में आप लोगों का यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब आप लोगों को पढ़ाने का तरीका जो है इतना इजी वे है कि मतलब अगर कोई बहुत मतलब जिसका एजुकेशन बहुत लो भी है, बहुत कम नॉलेज है जिसको, वो जीरो से स्टार्ट कर सकता है। तो सर, पहली बार मैंने आईएफएस का क्रैश कोर्स लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि ऑलरेडी मैंने 1 साल तैयारी कर ली है तो क्रैश कोर्स से काम हो जाएगा। और उस क्रैश कोर्स में ही मैंने जब एग्जाम दिया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा लेवल बहुत ऊपर उठ गया बस क्रैश कोर्स करने से। तो फिर मैंने फुल कोर्स रिकॉर्डेड कोर्स लिया था। तो लक्ष्मी, इतना अच्छा रिजल्ट आया है, सीएसआर नेट ऑल इंडिया रैंक 44। तो अब मम्मी पापा और उनको कैसा लग रहा है, आपको कैसे लग रहा है? सर, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मम्मी पापा को हमसे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। मतलब जिस दिन मेरा रिजल्ट आया तो बम पटाखा मेरे घर के बाहर बहुत सब लोग फोड़े हैं, और उसके अगले दिन ही पूजा रखी गई थी मेरे घर में। मतलब कल मेरे घर वाह। में पूजा थी। का- और सब खुश आप? बहुत ज्यादा सर। और लक्ष्मी, जैसे हम सीएसआर एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो सीएसआर में तो इतने सारे यूनिट्स हैं, यूनिट 1 से यूनिट 13 एप्टीट्यूड। तो आपको पहले डर नहीं लगा था? बहुत डर लगा था तो कि लग, इतना कैसे तैयार करेंगे। मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। सर, आपका डेप बाय और सेल सिग्नलिंग, मतलब मेरा जो सबसे हमको टफ यूनिट लगता था वो मेरा फेवरेट यूनिट हो गया सर। वाह वाह। और फ्रांसो सर का एनिमल फिजियो मोल बायो, और केसी सर से पढ़ने के बाद बायो केमिस्ट्री बहुत इजी हो गई। अ, और लक्ष्मी, जैसे हम देखते कि एग्जाम के प्रिपरेशन में आपकी स्ट्रेटजी, रिविजन्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर। तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या राज क्या है ये स्ट्रेटजी का कि जिसकी वजह से ARI 44 आती है?
यस। मुझे ये पता था ना कि तो मैंने एकदम शुरू से समझ लीजिए स्टार्ट किया मैंने और पूरा एक-एक यूनिट बारी-बारी से तैयार किया और सबसे मस्ट है कि जो मुझे लगता है जो मैंने फर्स्ट टाइम एक और गलती की थी, कि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत कम किया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करने की वजह से हो ही नहीं पा रहा था। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस बढ़ने लगा तो अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। और जब पहली बार आपने बहुत ऐसे एग्जाम्स भी दिए होंगे और उनमें बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपका कुछ कुछ मार्क्स से एग्जाम में रहा होगा, या पहली बार के एग्जाम्स की दिक्कतें क्या क्या आई थी? कितनी बार आपने एग्जाम दिया था और क्या क्या हुआ था मतलब? तो मैंने 4 बार एग्ज़ाम दे चुका, तो 4 बार मैं एग्ज़ाम दी थी और उसमें मतलब क्या होता था फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था उस टाइम में। फिर सेकंड थर्ड में क्या हुआ कि मतलब कुछ डिफरेंस रह जाता था मतलब हमको ऐसा लगता था 3-4 नंबर का, कभी 6-7 नंबर का डिफरेंस था। लेकिन फिर ज़्यादा फिर आपसे क्या हुआ ना कि फुल कोर्स लेने के बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ हमेशा रखी प्रैक्टिस के लिए। तो आईएफएस का टेस्ट सीरीज़ मैंने हमेशा जॉइन किया और उससे प्रैक्टिस की। अभी तो सर हाल ही में मई में मेरी शादी हो गई, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं इस साल फॉर्म भरूँ कि ना एग्ज़ाम दूँ या नहीं। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया और इस बार रिज़ल्ट अच्छा आ गया। वाह, तो इस बार तो रिजल्ट आ गया। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जैसे लक्ष्मी, जब आप प्रिपरेशन करती थी तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आए, इतने सारे कठिन परिस्थितियां आई जो कि आपको अंदर से तोड़ रही थी। तो उस टाइम पे, क्योंकि ऐसे स्ट्रेस कंडीशन में और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को मैनेज करना, खुद को समझाना बहुत कठिन होता है। तो आपने फिर भी इतना मोटिवेट। इस बीच में कई बार ऐसा लगा कि मतलब मतलब मैं कहीं घूमने नहीं जाती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी, बस स्टडी में पूरा ध्यान। हाँ। तो ऐसा लगता था कि सब कुछ सैक्रिफाइस करके भी कुछ नहीं हो रहा, तो लगता था कि कई बार कि छोड़ दो बस, नेट मेरे लिए नहीं है। मेरे कई फ्रेंड ने भी कहा कि कुछ और एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, नेट छोड़ दो अगर ये नहीं हो पा रहा है तो। क्योंकि हम लोगों का बीएससी, एमएससी बहुत अच्छा तो था नहीं। हाँ। लेकिन मतलब मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी-पापा ने, मैंने देखा है कि कितना मेहनत किया मेरे लिए। मेरे पापा मतलब हम लोग बहुत अच्छे फैमिली से तो है नहीं, बहुत रिच फैमिली से नहीं है। लेकिन मेरे पापा घर में किसी भी चीज़ के लिए पैसे अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन पढ़ाई के लिए या मुझे कभी कोई कोचिंग टेस्ट सीरीज़ लेना है तो कभी नहीं कहा कि पैसा नहीं है। जो चाहिए, जितना चाहिए वो पढ़ाई के लिए सब कुछ। तो रिजल्ट आने के बाद तो मम्मी पापा के आंखों में आंसू आए होंगे, इतना बहुत अच्छा ज़्यादा। रिजल्ट आया। मेरे मम्मी-पापा दोनों लग रहा हाँ। था लिटरली कि रो रहे हैं। हाँ। और जैसे लक्ष्मी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? पर मैं मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हमेशा आईएफएस से ही रहा है। मैंने आईएफएस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ली है। वाओ। मतलब आईएफएस का क्लास लेने के बाद मुझे कभी दोबारा लगा ही नहीं कि कहीं और जाना चाहिए। मतलब लैंग्वेज भी जो आप लोगों का हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है समझाने के लिए। और और सबसे अच्छी बात ये है ना कि मतलब इतने टॉप लेवल का कोचिंग घर बैठे मिल जा रहा है। ये ऑनलाइन बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे बहुत दूर हम लोग नहीं जा सकते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट। यस, तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी लक्ष्मी की, कि अगर आप घर बैठे भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप घर बैठे भी बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर सकते। करेक्ट। फिर और एक बार मुझे लगा कि ऑफलाइन कोचिंग करना चाहिए कहीं, हाँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से कहा जोधपुर, तो मेरे पापा ने कहा कि मतलब इलाहाबाद या आस-पास में कहीं कर लो, जोधपुर बहुत दूर है। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि करना आईएफएस से ही कोचिंग है, अब वहाँ नहीं जाएँगे तो ऑनलाइन ही सही लेकिन करेंगे तो आईएफएस से ही। हाँ। यस। और जैसे लक्ष्मी, हम देखते हैं कि एग्जाम जो होता है सीएसआर का एग्जाम, उसमें 3 घंटे में क्या होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिजल्ट में। तो क्या आपको भी एग्जाम का डर लगता था क्या एग्जाम से पहले? यस सर, मुझे कई बार ऐसा लगा ना कि टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता है, लेकिन वही एग्ज़ाम में जाने के बाद एक अलग ही स्ट्रेस लेवल रहता है कि ये एग्ज़ाम है, इसको क्वालीफाई करना है, तो उसमें प्रॉब्लम होने लगता है। और जैसे लक्ष्मी, हम देखते हैं ना कि जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रिविजन्स आप कितनी बार करते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पढ़ाई में।
आपने मतलब जब आप ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, तो पिछले वाले बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस भी थे जो आपको मतलब कभी ना कभी माइंड में आते, ओवर थिंकिंग होती, तो उस टाइम से हम मतलब हमें डर भी लगता है कि अगले एग्जाम में क्या होगा। तो फिर आपने खुद को कैसे पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखी और पेशेंस रखे, उस टाइम पे आप क्या सोचते थे? सर, मुझे पहली बात तो ये लगा कि जब मतलब इतना बिल्कुल नहीं से इतना कुछ हो सकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि धीरे-धीरे हो गए। मतलब इतना तो हमको था कि आज नहीं तो कल मेरा एग्ज़ाम तो निकलेगा ही हम, ये कॉन्फिडेंस था मुझे। और मतलब आपने इसलिए खुद प्रिपरेशन मैंने हमेशा जारी रखी, कभी छोड़ा नहीं। और पता है सर, जैसे आपका चैनल सब्सक्राइब कर रखा मैंने, तो बीच में कभी-कभी पढ़ाई छूट भी जाती थी ना, और वीडियो आप लोग के बीच में आ जाते थे, तो फिर से याद आ जाता था कि नहीं पढ़ना। करेक्ट। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी लक्ष्मी की कि क्विट नहीं करना है। हाँ, सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा होता है, कभी कभी बैड डेज आते हैं, पर वो पार्ट ऑफ लाइफ है। हमेशा हमें चलते रहना है, क्विट नहीं करना है, और खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि एक ना एक दिन अपना हो जाएगा। ये लक्ष्मी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि बी पॉजिटिव एंड चलते रहो, थोड़ा थोड़ा करते रहो, आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। ऐसे लक्ष्मी फिर अब हम, हाँ बोलो। इसके लिए मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मतलब यहाँ मैं जितना मैंने पढ़ाई किया तो वहाँ पे तो मेरा हमेशा रिजल्ट अच्छा रहा था। तो मेरी मम्मी कहती थी कि तुम्हारा नहीं होगा तो किसका होगा? यस। और जैसे लक्ष्मी अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा छोटे छोटे, बस आपको उनके आंसर देना। जैसे हमारे लाइफ साइंस में 13 यूनिट्स होते हैं, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? मेंटल बायोलॉजी। वाओ। और आपको सबसे डिफिकल्ट कौन सा यूनिट लगता मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अच्छा, और आपको क्योंकि एग्जाम में निगेटिव मार्किंग का सबको डर रहता है, क्या आपको भी निगेटिव मार्किंग का डर लगता है? हाँ सर। यस। और जैसे हमारे एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं, तो आप सबसे पहले कौन से पार्ट से स्टार्ट करते? पार्ट सी। पार्ट सी। किसी सर ने एक बार कहा था कि पार्ट सी मेंटल एक्सरसाइज के लिए, मतलब ये है ना कि जितना भी आपका एनर्जी पार्ट सी में लगा दो, उसके बाद बचा एनर्जी कहीं और। हाँ, करेक्ट। और जैसे लक्ष्मी हम देखते कि अगर एग्जाम में प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो एग्जाम में रिजल्ट के लिए सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप पार्ट सी में से कौन से क्वेश्चन कर रहे हो, बी में से कौन से क्वेश्चन, तो आपका ये क्या राज है आपके सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन का कि जिससे ARI 44 आती है? फिर इसके लिए मैंने प्रांशु सर का एक क्लास लिया था, उसमें प्रांशु सर ने बोला था कि आप क्वेश्चन मत पढ़ो, आप सीधे ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो ऑप्शन देख के मैं स्किप करते जाती। वाओ, तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। और उसके साथ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को एप्टीट्यूड से डर लगता है, मैथमेटिक्स से डरते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डरते हैं, तो क्या आपको भी डर लगता है? एप्टीट्यूड मेरा अच्छा था क्योंकि मेरी मैथ्स अच्छी थी, मैंने बायो चॉइस करी थी अपनी। और लक्ष्मी, कितने यूनिट्स आपने प्रिपेयर किए थे? मतलब आई थिंक 8 यूनिट मैंने प्रिपेयर किए थे अच्छे से, उसके अलावा बाकी सबके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तैयार किए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली के डेली करते थे आप? तो मतलब इस बार तो डेली नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम कोर्स लिया था तो उस टाइम मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, मतलब प्रैक्टिस मेरी काफी हो चुकी है। करेक्ट। और लक्ष्मी, जैसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं IFS के जो घर बैठे भी प्रिपरेशन करते, सेल्फ स्टडी करते, और IFS के क्लास से प्रिपेयर करते हैं, लाइव क्लास से, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अब दिसंबर में एग्जाम आ रहा है, तो मतलब आपको क्या लगता है उन्होंने किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से प्रिपरेशन करनी? तो मुझे लगता है कि एक कमरा फिक्स कर लेना चाहिए अपना, खाना पीना उसके टाइम में बस बाहर जाइए, उसके बाद आप रूम में जब आइए तो पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। और लक्ष्मी, फिर अभी आगे जाके क्या करना है फिर? अब इतना अच्छा रिजल्ट आया है। टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट है, मैंने हमेशा से कोचिंग अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाया है, BSc तक के बच्चों को ऐसे भी पढ़ा है, तो टीचिंग में मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट वाओ। तो लक्ष्मी, हमारे पूरे IFS एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको आपके फ्यूचर गोल्स के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। एंड आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, CSR नेट ऑल इंडिया रैंक 44, इसके लिए, इस बड़ी अचीवमेंट के लिए हम सब बहुत खुश हैं।
और हमारे पूरे आईएफएस एंड आईएफएस फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। मतलब मैं हमेशा से टॉपर्स के जो वीडियो आते थे इंटरव्यू के हमेशा देखती थी, उन लोगों को देख के मोटिवेट होती थी। मुझे नहीं पता था कि कभी मेरा इंटरव्यू होगा और सर आप सामने से इंटरव्यू लेंगे, यस, ये हम तो मेरे बहुत लिए खुश है। बहुत हम बड़ी बात है। सीरियसली सर, मैंने बस आपको वीडियोज़ में देखा है। मतलब हम बता नहीं सकते कि सर आपको सामने से देख के मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तो हम देखो, हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिजल्ट होता है। आपका रिजल्ट आ गया, हम बहुत खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा मजा तो इंटरव्यू लेने में आता है कि आपने किस तरह से मेहनत की, कितना हार्ड वर्क किया, क्योंकि आपके बैड डेज को कोई जानता नहीं है। एक्चुअल इंपॉर्टेंट वो है कि आपने कितना मेहनत की है, कितने आपके लाइफ में भी कठिनाई आई है, कितने प्रॉब्लम्स आए, उनको आपने कैसे फेस किया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी आपसे फिर क्या करते हैं, देखते कि आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, उनसे कंपेयर करते और उनको एक पॉजिटिविटी मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो आपके इंटरव्यू से तो उनको बहुत सारी पॉजिटिविटी मिलेगी, बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा कि आप जितना आपने मतलब स्ट्रगल किया है, जितनी मेहनत की है। तो सभी स्टूडेंट, आपको ये सेशन और ये इंटरव्यू कैसे लगा आप जरूर बताना, और आपको क्या क्या सीखने को मिला, और आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पूरे आईएफएस एंड आईएफएस फैमिली की तरफ से, सारे स्टूडेंट की तरफ से लक्ष्मी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू।